जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ माँ काली की शक्ति को प्राप्त करने के लिए ये 3 चीज़ आप लोगों को ज़रूर करनी होती है। और आप इन 3 चीज़ों को जब तक नहीं करेंगे तब तक आप माता काली की शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब आप ये 3 चीज़ों को कर लेंगे तो आप आसानी से माता काली तक पहुंच सकते हैं, उनकी शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलती रहेगी जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों, इस कलयुग में माँ काली की शक्ति सबसे ज़्यादा जागृत है, ठीक है। और माँ काली की शक्ति, बाबा हनुमान जी की शक्ति और बाबा भैरवनाथ की शक्ति, ये 3 शक्तियाँ जागृत है कलयुग में। इन तीनों शक्तियों से जो भी कार्य कराएं आप, अच्छा कराएं चाहे बुरा कराएं, बहुत जल्दी आप लोगों के कार्य करती है। आंखें बंद करते ही, पलक झपकते ही आप लोगों के कार्य होने लगते हैं। तो जो लोग कलयुग में इन तीनों शक्तियों का पूजन करते हैं, उनकी हर एक मनोकामना ये तीनों ही पूरी करते हैं। अगर उनकी चॉइस होगी कि वो अपनी ज़ुबान से जो शब्द निकालेंगे कि जा तेरा ये हो जाए, जा तेरा वो हो जाए, तो उसका साथ वो ही होने लगता है, क्योंकि उस समय वो नहीं बोलता। जो इंसान होता है वो नहीं बोलता, उसके मुंह से देवी देवता बुलवाते हैं। तो 3 चीज़ें ये जो आप लोगों को करनी चाहिए, जिस वजह के कारण आप लोगों को माता काली की शक्तियाँ प्राप्त होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है, सच्चे मन से सच्चे दिल से आप लोगों को माँ काली की सेवा करनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप लोगों को माता काली तक पहुँचना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा माता काली की सेवा करनी पड़ेगी होगी। और सेवा कैसे करनी होती है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, सुबह शाम की कंटिन्यू सेवा होती है जो आपको रेगुलर करनी होती है। इस चीज़ में आप लोगों को सुबह शाम की पूजा पाठ करनी होती है, ठीक है। माँ काली के बीज मंत्रों का जाप करना होता है, या फिर कोई किसी ने आपको कुछ मंत्र दिया है, जो गुरु है जो भगत है, उन मंत्रों का भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना होता है। तो ये जो सेवा करते हैं तब जाके वो माता काली तक पहुंच पाते हैं। बिना सेवा के कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो बिना सेवा के माता काली तक पहुंच सके, माँ काली की शक्तियों को प्राप्त कर सके। सेवा जो है सबसे बड़ी चीज़ है। कहते हैं सेवा करोगे तो मेवा मिलेगी, सेम इसका वही वाला हिसाब है। तुम सेवा करोगे किसी भी देवी देवता की तो उसकी शक्ति तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। तो ज़्यादातर आपको माँ काली की सेवा ऐसे ही करनी चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो उनके बारे में तो मैंने बता ही रखा है। जब उनकी प्रॉब्लम हो जाए तो ना करें, जब वो ठीक हो जाए तो फिर स्टार्ट कर दे रेगुलर करना। तो इस तरीके से ही आप माता काली तक आसानी से पहुंच सकते हो, माता काली की शक्ति को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तो जिन लोगों को ये होता है कि भाई हम बिना सेवा करे 1 महीना सेवा कर ली, 2 महीना कर ली, और जी माता काली की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, सवारी को प्राप्त करना चाहते हैं, भाई तो ये सपने देखना बंद करो। ऐसा आप लोगों के साथ कभी नहीं होने वाला है। आपको कंटिन्यू हमेशा के लिए आपको सेवा करनी होती है, तब जाके माता काली आप लोगों के ऊपर सवारी रूप में विराजमान होती है और आपको शक्ति भी प्राप्त होती है, और उसके साथ साथ माता काली की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। तो उस वक्त आप लोग जो भी कार्य माता काली से कराएंगे वो हर एक कार्य आपका होने लगेगा। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि आपको माता काली की सिद्धि भी करनी पड़ती है, जो कि एक सिद्धि होती है घर की और एक सिद्धि होती है शमशान घाट की। ये 2 सिद्धि भी आप लोगों को ज़रूर करनी पड़ती है, तभी जाके आप माता काली को सामने से देख पाओगे। उनसे सामने जैसे फेस टू फेस एक इंसान से बात करता है, सेम उसी तरीके से आप माता काली से बात कर सकते हैं। पर जब कर सकते हैं जब आप घर की सिद्धि कर लेंगे 41 दिन की, और 41 दिन की आप शमशान घाट की कर लेंगे, तब जाके आप माता काली को देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये होती है दोस्तों कि आपको माता काली की पूजा पाठ में उनके प्रिय भोगों को
माँ काली को देना चाहिए। जो माता काली का प्रिय भोग होता है वो आपको माता काली को चढ़ाना चाहिए, जैसे कि नींबू हो गया, जायफल हो गई, पंचमेला मिठाई हो गई, सतमेला मिठाई हो गई, और आपके लड्डू हो गए बूंदी के, और आपके पेड़े हो गए 5 पेड़े माँ काली के वाइट वाले सबसे ज़्यादा प्रिय है, और एक सूखा गोला हो गया, और गीला नारियल भी चढ़ा देते हैं। पर गीला नारियल माँ को हवन में नहीं चढ़ाना चाहिए, वो आपको वैसे ही, जैसे वो गीला नारियल तो आपकी अर्जी वर्जी लगाने में काम आता है, बाकी ये सब चीज़ आप लोगों को ज़रूर चढ़ानी चाहिए। और शराब तो साथ के साथ चढ़ानी चाहिए, बिना शराब के तो काम चलता ही नहीं है। अब आप लोग सोचोगे यार ये तो तामसिक में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी गलत सोच है। आप जिस रूप से पूजना चाहते हैं उस रूप से पूज लो, पर आपके काम भी वैसे ही होंगे जिस रूप से आप लोग पूजोगे। तो चलिए दोस्तों, ये 3 चीज़ आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए जो मैंने आपको बताई है। आप इसको सोचना और करना ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें।